हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कॉमन एरर पढ़ाऊंगा कि कॉमन एरर कैसे आता है और एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। तो आज वीडियो हम लोग सीखेंगे। तो वीडियो की स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम देखो, पहला सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर फर्स्ट है, 2 मील्स बियॉन्ड दैट पास्चर वाज सीन hundreds of cattle including some lambs, no error। सेंटेंस दोस्तों एक होता है और सेंटेंस देखो 5 पार्ट में तोड़ा। यहाँ देखो ए कर दिया है और यह वाला पार्ट आपका बी हो गया है, या सी पार्ट हो गया, या डी, और यह वाला ई पार्ट हो गया। तो टोटल 5 पार्ट हो गए। अब ये पूछ रहा किस पार्ट में गलती है। जिस पार्ट में गलती होता है वही हमारा आंसर होता है। तो चेक करते हैं किस पार्ट में गलती है। देखो दिया 2 मील्स बियॉन्ड दैट, ठीक है। पास्चर वाज सीन hundreds ऑफ कैटल। यहाँ जो वाज है तो यह वाज हमारा एक वर्ब हो गया। जो यह वाज एक वर्ब है, इसका सब्जेक्ट क्या है? इसका सब्जेक्ट पास्चर नहीं है दोस्तों, इसका सब्जेक्ट है hundreds ऑफ कैटल। यह प्लूरल है। जब यह प्लूरल है तो इस वाज की जगह पे क्या हो जाएगा? वर हो जाएगा, ठीक है। तो वाज की जगह क्या करना था हमको? वर करना था। तो गलती अगर बात करूं मैं तो गलती ये बी वाले पार्ट में है कि वाज की जगह क्या होना चाहिए था? वर होना चाहिए था, ठीक है। आगे देखो, सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ दिया है, इट इज नोटिस्ड दैट द एलाइड क्लास हैव नो सॉफ्ट। तो एरर हमको बी मतलब बी वाले पार्ट मिल गया। पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। क्या एरर इसमें है? द एलाइड क्लास, या एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ जो वर्ब लगाया हैव, देखो हैव किया, तो इस हैव की जगह क्या होना चाहिए था? हैज होना चाहिए। हैव की जगह पे हम क्या करेंगे? हैज कर देंगे। समझा गया? तो यही इसमें गलती है। तो गलती हमको मिल गया। इस बी वाले पार्ट में इस हैव की जगह पे हैज करना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। यहाँ दिया है ऋतु एज वेल एज सम ऑफ फ्रेंड्स, यहाँ पे हैव दिया है। देखो इसमें गलती क्या है? जब भी सेंटेंस में एज वेल एज आ जाए तो एज वेल से पहले जो सब्जेक्ट आएगा, तो यहाँ सब्जेक्ट हमारा क्या है? ऋतु है। ऋतु है ना, ये जो ऋतु हमारा सब्जेक्ट, इसी ऋतु के अनुसार जब ऋतु सिंगुलर है इसी के अनुसार यहाँ पे वर्ब आएगा। जो यहाँ पे हैव किया गया है, इस हैव की जगह क्या होना चाहिए? हैज होना चाहिए, ठीक है। ये जो ऋतु, जब भी अगर वर्ब लगाएंगे हम तो एज बेल से पहले जो वर्ब जो सब्जेक्ट आएगा, एज बेल से पहले ऋतु आया तो ऋतु हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब इसी के अनुसार यहाँ पे वर्ब आएगा तो हैव की जगह पे हैज हो जाएगा। क्योंकि ऋतु सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए यहाँ पे हम हैज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे दिया है मोर देन वन सक्सेसफुल कैंडिडेट हैव टेकन। देखो गलती इसे मिल रहा है। किसी एक वर्ड होता मोर देन, तो अगर मोर देन के बाद नाउन सिंगुलर आता तो वन सक्सेसफुल कैंडिडेट एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो वर्ब क्या चाहिए? वर्ब हमें सिंगुलर चाहिए। तो यहाँ जो हैव लगाएगा इस हैव की जगह क्या हो जाएगा? हैज हो जाएगा, ठीक है। तो देखो मोर देन के बाद अगर नाउन सिंगुलर आएगा तो वर्ब सिंगुलर लेगा। मोर देन के बाद अगर नाउन प्लूरल आएगा तो वर्ब प्लूरल लेगा, ठीक है। पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर हमको जहाँ एरर मिल गया हमें वहीं पे टिक कर देना है। तो एग्जाम में इतना समय नहीं मिल पाता है कि हम पूरा सेंटेंस पढ़ें। अगर जब तक एरर नहीं में, अगर जैसे कभी कभी क्या होता है कि पूरा सेंटेंस पढ़ना पड़ता है तब जाके एरर पता चलता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में एरर दे देता है सेंटेंस के। तो आगे देखो, यहाँ दिया है इज देयर एनी डिफिकल्टीज इन डिस्पोजिंग ऑफ दिस
gorgeous building built on such a spacious and beautiful campus, no error। अब इसमें एरर बताना है, तो इसमें एरर क्या हो सकता है? तो इसमें अगर मैं एरर की बात करूं, देखो एरर हमको ए वाले पार्ट में दिख रहा है। क्या एरर है? एनी डिफिकल्टीज, ये डिफिकल्टीज जो हमारा नाउन है ना, देयर वाले सेंटेंस में क्या होता है? देयर क्वेश्चन वर्ब नहीं आता। देयर के आगे जो नाउन दिया रहता है, यहाँ एनी डिफिकल्टीज जो दिया है, डिफिकल्टीज ये हमारा प्लूरल नाउन है, तो इसी नाउन का वर्ब आ गया। तो यहाँ जो इज लगाया गया, इस इज की जगह क्या होना चाहिए? आर होना चाहिए। ठीक है, क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। ठीक है, अब जाके सही हो गया। तो एरर किस में मिला हमको? ए वाले पार्ट में। चलो, यहाँ दिया है द लीडर एज वेल एज आ गया ना। अब देखो एज वेल से पहले जो सब्जेक्ट आएगा उसी को वर्ब आएगा। तो लीडर हमारा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ आर हमारा प्लूरल वर्ब है, तो इस आर की जगह क्या करेंगे? हम इज लगाएंगे। ठीक है, इज का प्रयोग किया जाएगा। तो गलती किस वाले पार्ट मिला हमको? बी वाले पार्ट में। गलती हमको बी वाले पार्ट में मिल गया। चलो आगे देखो, क्योंकि मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जितना थियरी दोस्तों मैं पढ़ा चुका हूँ, अकाद वीडियो में और शूट कर दूंगा। ठीक है, बहुत पूरा कई क्लास पढ़ाए हैं उसका। तो यहाँ देखो दिया द रिक्वेस्ट ऑफ वर्कर्स यूनियन दैट देयर वेजेस शुड बी इंक्रीज्ड वर सपोर्टेड बाय अ वेस्ट मेजोरिटी, नो एरर। इसमें एरर बताना है। इसमें एरर क्या हो सकता है? ठीक है, एरर क्या होगा? यह जो वर है, या वर हमारा प्लूरल वर्ब है, तो इस वर एक वर्ब है, तो इसका सब्जेक्ट क्या है? तो इसका जो सब्जेक्ट वर्ब का द रिक्वेस्ट है, तो द रिक्वेस्ट हमारा यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट? जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब जो यहाँ पे वर्ब की है, तो इस वर्ब की जगह क्या करेंगे? हम वाज का प्रयोग करेंगे। क्या लगाएंगे? वाज लगाएंगे। तो गलती की बात की तो गलती हमको सी वाले पार्ट में दिख रहा है। वर्ग का प्रयोग सी वाले पार्ट में किया गया, गलती सी वाला पार्ट होगा। ठीक है, देखो यहाँ दिया है अलोंग द नॉर्थर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया इज सीन द हिमालयाज माइटी इन देयर स्प्लेंडर, नो एरर। अब इसमें एरर बताना है। तो इसमें एरर क्या हो सकता है? 8वें वाले में एरर क्या हो सकता है? यही बता दो, इसमें एरर क्या होगा? क्या हो सकता है इसमें एरर? देखो भाई, इसमें एरर की अगर मैं बात करूं, तो इसमें पहले बताओ जो ये इज लगा, इसका सब्जेक्ट कौन है? इसका सब्जेक्ट पता होना चाहिए। इसका सब्जेक्ट कौन है? तो इसका जो सब्जेक्ट है ना, द हिमालयाज है। यह हिमालयाज प्लूरल है, और वर्ब क्या लेगा? प्लूरल लेगा। यहाँ पे इज की जगह पे हम आर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में गलती है। Here the publisher says that there is many important details। तो इसी में देख लो गलती है। देर वाले सेंटेंस में जो ये इज लगाया, इसका सब्जेक्ट क्या होगा? मैनी इम्पोर्टेंट डिटेल्स। जो डिटेल्स एक प्लूरल नाउन है। जब डिटेल्स हमारा प्लूरल नाउन तो इज नहीं आएगी, इज की जगह क्या हम लगाएंगे? आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, बस। तो गलती की बात किया जाए तो गलती बी वाले पार्ट में है। चलो आगे देखो, 10वां सेंटेंस है हिज पॉलिटिक्स। तो किसी, यहाँ पे देखो गलती ए वाले पार्ट में मिल गया, पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या गलती है? तो किसी भी नेम ऑफ जो सिलेबस होता है, नेम ऑफ सब्जेक्ट होता है, जैसे हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, पॉलिटिक्स हुआ, ज्योग्राफी हुआ, कोई भी अगर नेम ऑफ सब्जेक्ट हुआ सिंगुलर होता है। लेकिन यहाँ देखो पॉलिटिक्स एक नेम ऑफ सब्जेक्ट है,
लेकिन इस सब्जेक्ट से पहले अगर कोई पजेसिव एडजेक्टिव आ जाता है, यहाँ पे हिज क्या हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है। जब किसी भी नेम ऑफ सब्जेक्ट से पहले पजेसिव एडजेक्टिव आ जाता तो यह प्लूरल बन जाता है। पॉलिटिक्स यहाँ क्या काम करेगा, प्लूरल का काम करेगा। और जो यहाँ पे इज लगाया गया वर्ब ना, इसके जगह पे आर हो जाएगा, इसके जगह क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो बस इसमें यही गलती है, ए वाले पार्ट में गलती मिल गई हमें। तो चलिए आगे देखिए। जस्ट आउटसाइड द होटल इज 2 bars एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एज वेल एज क्राउडी, नो एरर। अब इसमें एरर बताना है। तो 11 वाले में क्या एरर हो सकता है, आप लोग बता सकते हो। 11 वाला जो सेंटेंस है इसमें एरर क्या हो सकता है। क्या होना चाहिए इसमें एरर। इसमें ये देखो, जो ये इज लगा है ना, इसके जगह में आर होगा। अब इसका सब्जेक्ट है 2 bars, ठीक। 2 bars या सब्जेक्ट है या प्लूरल, इसलिए यहाँ पे इज की जगह पे आर लगेगा। ठीक है, चलो आगे देखो। वी शुड नॉट फॉरगेट दैट वी हैव अ राइट ऑफ क्रिटिसाइज, but that the same time each of us have to remember the duty also, no error। इसमें हमको एरर बताना है। तो इसमें एरर क्या हो सकता है। 12 वाले सेंटेंस में दोस्तों हमको एरर बताना। 1 मिनट, इसमें एरर क्या हो सकता है। तो एक चीज समझो, इसमें अगर मैं एरर की बात करूं 12 वाले सेंटेंस में ना, तो इसका सब्जेक्ट, 1 मिनट, यहाँ पे देखो हैव दिया है ना, तो हैव देखो क्यों होगा, यहाँ पे देखो ईच ऑफ अस। तो जब भी ईच ऑफ अस आ जाए सेंटेंस में, ईच आ जाए तो ईच के साथ वर्ब सिंगुलर आता है। तो यहाँ जो हैव दी, इस हैव की जगह पे हैज हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर किस में गलती है, डी वाले पार्ट में। चलो आगे देखो, 13 वाला सेंटेंस देखो। हर पग्नेशियस डॉटर always do something that may incur insult on her neighbors who hold a wrong opinion about her family, no error। 13 वाले में एरर बताना है, क्या एरर हो सकता है। तो यहाँ देखो डू लगाया गया है करने के लिए। तो हर पग्नेशियस डॉटर में उसकी झगड़ालू बेटी, पग्नेशियस में झगड़ालू होता है, डॉटर मैंने बेटी हमेशा कुछ करती है। तो यहाँ पे डू नहीं आएगा, डज आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब क्या लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे, डज लगा देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ दिया वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल हाउसेस इन मुंबई। यहाँ पे लगाया गया इज ऑन द वर्ज ऑफ डिक्लेयरिंग अ लॉक आउट, नो एरर। तो क्या इसमें कोई एरर दिख रहा है आपको। तो वन ऑफ के बाद तो नाउन तो प्लूरल आता, तो यहाँ पे देखो हाउसेज दिया, द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल हाउसेज, तो यह एक प्लूरल नाउन है और वर्ब सिंगुलर आता, तो यहाँ पे इज तो लगाया गया, इसमें कोई एरर नहीं। ऑप्शन नंबर ई सही होगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि किसी सेंटेंस में गलती नहीं देता, एरर देता, नहीं पूछ देता कि एरर बताओ। तो हर एक सेंटेंस में एरर नहीं होता। ठीक है, देखो आवर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट assured us that a series of lectures on Milton were to be arranged the following week and so we should not create any nuisance, no error। इसमें एरर बताओ, 15 वाले सेंटेंस में एरर बताना है। तो यह जो वर है, इस वर का सब्जेक्ट बताइए, सब्जेक्ट क्या है। तो देखो यहाँ दिया आज सीरीज, यहाँ ऑफ दिया है, फिर लेक्चरर्स दिया है। तो यहाँ पे सीरीज ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे वर नहीं आएगा, इस वर की जगह पे
वाज आएगा। ठीक है, वर की जगह पर वाज आएगा, सी वाले पार्ट में गलती है। आगे देखो, अगला जो हमारा सेंटेंस है वह दिया अ बॉडी ऑफ वॉलंटियर्स हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड। तो गलती इसमें मिलेगा, जो ये हैव बीन दिया है ना, तो इसका सब्जेक्ट कौन है, इसका सब्जेक्ट है बॉडी। आ बॉडी, आ बॉडी हमारा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हैव की जगह क्या होना चाहिए, हैज हो जाना चाहिए, हैज हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ दे ईच ऑफ द स्टूडेंट्स whom I have chosen to take part in the cultural programs to be performed in the city hall are up to the mark। अब देखो, ये जो आर है ना, इसका देखो यह वर्ब है, लेकिन इसका सब्जेक्ट क्या है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, यह इसका सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, अब इसका वर्ब क्या है, देखो यहाँ पे आर लगाया, ये बीच में जो ये लगाया ना, इसमें क्लॉज वलॉज जोड़ा है, रिलेटिव प्रोनाउन जोड़ा है। तो अब ये पूछ रहा है कि जो ये आर लगा है, आर ये सही है गलत है। तो ईच ऑफ के बाद दोस्तों नाउन तो प्लूरल आता है, स्टूडेंट्स, नाउन प्लूरल लगाया गया है, लेकिन जो वर्ब आता है ना वह सिंगुलर आता है, तो आर की जगह पे हम इज कर देंगे। समझ में आ गया, आर की जगह क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखो। यहाँ दी एवरीबडी अमंग्स द बिजनेसमैन वर। एक चीज समझो, जो जब वर है तो इसका सब्जेक्ट एवरीबडी है, एवरीबडी सिंगुलर होता है। एवरीबडी हो या एवरीवन हो, या जिसमें बॉडी लगा हो और वन लगा हो, वह वर्ड सिंगुलर होता है। और यहाँ जो वर दिया ना, इस वर की जगह पे हमको वाज करना है, वर्ब सिंगुलर लगाना है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। यहाँ दिया 19 वाला क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द न्यूज, फिर दिया परटेनिंग टू द सडन डिमाइस ऑफ डॉक्टर सेन हैव बीन कम्युनिकेटेड। पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, कहने वाला जो ये हैव बीन है इसका सब्जेक्ट क्या है। तो एक चीज समझो, मोस्ट ऑफ के बाद, मोस्ट ऑफ के बाद अगर नाउन सिंगुलर आए, कोई अनकाउंटेबल नाउन आए, तो न्यूज हमारा एक सिंगुलर है, इसको हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं न्यूज को। तो न्यूज जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वह सिंगुलर होते हैं, और उसके साथ वर्ब सिंगुलर लगता, तो यहाँ जो हैव किया गया है यहाँ पे हम हैज करेंगे। ठीक है, हैज कर देंगे। तो गलती क्या किस में है, इस सी वाले पार्ट में गलती है। चलिए 20 वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दिया आल्दो दीज बिल्डिंग्स आर इन नीड ऑफ रिपेयर देयर हैव बीन मच इम्प्रूवमेंट इन देयर अपीयरेंस। तो इसमें ऑब्जेक्ट बताना है, यह इम्प्रूवमेंट है ना, यह एक नाउन, जिसमें मेंट लगा रहता है वह नाउन होता है। ठीक है, तो यह हमारा एक नाउन है। अब जब देखो देयर वाले सेंटेंस में जो वर्ब आता है ना, तो हमेशा नाउन के अनुसार आता है। तो इम्प्रूवमेंट सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पे हैव की जगह पे हैज हो जाएगा। ठीक है, तो गलती हमको सी वाले पार्ट मिल गया। चलिए आगे देखिए। टोटल मैं 50 क्वेश्चन लाया हूँ इस वीडियो में। आप लोग बोर मत होइएगा, क्योंकि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, आप वीडियो छोड़ के भाग जाओगे, थोड़ा सा देखोगे तो क्या समझ में आएगा। किसी चीज़ को जब लगे हो किसी भी एग्जाम में, तो उसको फाइट करो, उसको एकदम जान लो, अच्छा नंबर लाओ उसमें, उसको टॉप करके दिखाओ, पास करके दिखाओ, तब सही रहेगा ना। और पास ना होने के रीज़न क्या है, पढ़ाई में कमी करना। चलो आगे देखो, 21 वाला क्वेश्चन देखो, 21 वाले में क्या कह रहा है। यहाँ दिया ही often says that it are these obscene films।
यहाँ फिल्म्स दिया है। तो यहाँ पे समझो जब ईट हमारा सिंगुलर है तो आर लगेगा, ईट के साथ इज लगेगा, इज लगेगा। तो गलती किस में मिला, इस आर की जगह हम क्या लगाएंगे। 1 मिनट दोस्तों, लाइट आ चुकी है, देखो। तो इस आर की जगह हम क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे। तो गलती किस में मिल गया, बी वाले पार्ट में। चलिए देखो, नॉट ओनली, नॉट ओनली साथ बट आल्सो लगता है, तो यहाँ पे बट आल्सो लगाया गया है। नॉट ओनली रहे बट आल्सो रहे, तो बट आल्सो, नॉट ओनली के बाद वाला सब्जेक्ट हमको नहीं देखना है, बट आल्सो के बाद जो सब्जेक्ट आएगा उसी के अनुसार वर्ब आएगा। तो यहाँ दिया नर्सेस, नर्सेज, नर्सेज हमारा प्लूरल है, यानी कि प्लूरल नाउन है, तो वर्ब लगेगा प्लूरल, जो यहाँ पे इज लगाया गया है ना, इस इज के जगह पे आप आर करो। ये सब मैं पढ़ाया हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। नॉट ओनली साथ ही कब इज सिंगुलर, कब सिंगुलर वर्ब आता है, कब प्लूरल वर्ब आता है, सब मैं पढ़ाया हूँ। आप लोग वीडियो देखते नहीं, इसीलिए आप लोग समझ में नहीं आता है, ठीक है। आगे देखो, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, देयर अपीयर्स अ नंबर ऑफ न्यू फेसेस इन द हॉल। तो यहाँ पे देखो कि आ नंबर आपके बाद जो, या आ नंबर आपके बाद जो दिया है ना, नाउन प्लूरल आता है। तो यहाँ पे देखो न्यू फेसेस दिया है, तो यह तो प्लूरल नाउन है, ठीक है। और इन द हॉल या एक लोकेशन दिखा रहा है, तो नाउन तो हमको मिल गया प्लूरल है। देयर वाले सेंटेंस में, देयर वाले सेंटेंस देयर के अनुसार वर्ब नहीं आता है, जो देयर के आगे जो नाउन दिया रहता है उसी के अनुसार आता है। तो यहाँ पे देखो, अब न्यू फेस जब प्लूरल नाउन है तो यहाँ अपीयर्स नहीं हम करेंगे, अपीयर करेंगे, ठीक है। यहाँ हम क्या करेंगे, अपीयर। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को क्या हम कहते हैं, प्लूरल कहते हैं, तो यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। चलो आगे देखो, यहाँ दिया है द टीचर्स फेस द सेम प्रॉब्लम्स इन देयर डे टू डे, ठीक है। यहाँ दिया लिव्स दिया है, तो यहाँ पे देखो वर्ब लगाया है सिंगुलर, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, 1 मिनट। यहाँ पे लिव्स किया गया, लिव्स। अब यह पूछ रहा लिव्स होगा कि लिव्स होगा, पहले बताओ, लिव्स होगा लिव होगा, क्या होना चाहिए। तो और भी देखते कहीं गलती तो नहीं है, देखते किसके लिए लगा है। एज डू एन ऑर्डिनरी मैन ऑफ आवर सोसाइटी नो एरर। इसमें गलती कहाँ पे है 24 वाले सेंटेंस में, ठीक है। इसमें गलती क्या हो सकती है, इस बताओ गलती। तो यहाँ पे देखो एन ऑर्डिनरी मैन, तो यह एक सिंगुलर नाउन है, ठीक है। तो यह तुम्हारा सिंगुलर है, लेकिन जो यह डू किसके लिए लगाया है, तो डू एक वर्ब है, तो डू तो कहीं ना कहीं इसी के लिए तो लगा है, तो यहाँ पे डू की जगह हम डज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम डज कर देंगे डू की जगह पे। तो गलती किस में मिला है, इसी वाले पार्ट में। चलो आगे देखो, 25वां सेंटेंस है, द मैन हु कैन नॉट बिलीव his sense and the man who cannot believe anything else are insane, no error। अब इसमें एरर बताना है, तो इसमें तो कोई एरर है कि नहीं, पहले बताओ, इसमें एरर है कि नहीं है। तो 25 वाला सेंटेंस राइट लग रहा है, क्योंकि इसमें कोई एरर दिख ही नहीं रहा है। नो एरर होगा दोस्तों, इसमें एरर नहीं है, मेरे हिसाब से तो इसमें कोई एरर दिख ही नहीं रहा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, यहाँ देखो दिया द अवेलेबल स्टैटिस्टिक्स इंडिकेट दैट द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड
buildable in about 30 years and human life will become more and more measurable. No error. इसमें एरर बताना 26 वाले में। तो 26 वाले में एरर क्या हो सकता है? कुछ गलती दिख रहा है कि नहीं है? द अवेलेबल स्टैटिक्स, यह प्लूरल है तो इसके साथ वर्ब क्या लगाया? इंडिकेट किया, प्लूरल वर्ब लगाया है, सही है। उसके बाद यहाँ फ्यूचर की बात हो रहा है, इसमें कोई एरर तो नहीं है, इसमें भी कोई गलती नहीं, तो नो एरर है, इसमें भी कोई एरर नहीं है। ठीक है, चलो आगे देखो। 2 सेंटेंस मिला, दोनों में एरर नहीं मिला। आगे देखते हैं। यहाँ दिया सिंगल्स आर अ डिसीज इन विच द पेशेंट डेवलप्स लॉट्स ऑफ इन्फ्लेम्ड स्पॉट्स राउंड द वेस्ट। नो एरर। इसमें एरर बताना है। इसमें क्या एरर हो सकता है? तो एक जो समझो, यहाँ पे एक चीज समझो, यहाँ जो सिंगल्स दिया ना, एक बीमारी होता सिंगल्स, ठीक है। तो जब एक बीमारी है, इसको हम सिंगुलर कैटेगरी में रखेंगे। सिंगल्स जो, इसको हम सिंगुलर मानेंगे। एक मिनट, इसको हम सिंगुलर मानेंगे। जब सिंगुलर हो गया तो यहाँ जो आर लगाया गया है ना, कलर चेंज करता हूँ, यहाँ जो आर लगाया गया है इसके जगह पे ईज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो यह सिंगल्स है ना, यह एक बीमारी है, यह सिंगुलर है और इसके साथ वर्ब सिंगुलर लगेगा, तो गलती हमको ए वाले पार्ट मिल गया। चलो आगे देखते हैं। क्योंकि वीडियो दोस्तों थोड़ी बड़ी होगी, क्योंकि टोटल मैं 50 क्वेश्चन लाया हूँ। अभी मैं तो 28 क्वेश्चन पे हम लोग पढ़े हैं। वाट वर वंस ग्लोरियस फोर्ट आर नाउ नथिंग बट पाइस ऑफ द रबल। नो एरर। इसमें एरर बताना 28 वाले में। तो 28 वाले में कोई एरर है? नो एरर, कोई एरर नहीं भाई। अगर एरर होता, देखो यहाँ ग्लोरियस फोर्ट्स दिया है तो प्लूरल नाउन लगा तो वर्ब प्लूरल आएगा। कोई एरर नहीं इसमें। वेदर यू शुड गेट मैरिड नाउ और वेदर यू शुड रिमेन सिंगल ऑल योर लाइफ आर योर पर्सनल प्रॉब्लम। नो एरर। तो क्या होना चाहिए इसमें? इसमें जो आर दिया है ना, तो आर का सब्जेक्ट बताना है कि आर का सब्जेक्ट कौन है, क्योंकि ये क्लॉज है, ठीक है। तो जब क्लॉज दिया तो वर्ब सिंगुलर लेगा, तो यहाँ पे हम आर की जगह हम इज करेंगे। चलो आगे देखते हैं। यदि इस फैकल्टी मेंबर एज वेल एज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर। अब बताइए इसमें वर्ब जो या वर है, इसके जगह पर वाज आएगा या नहीं आएगा, सही है गलत क्या है? तो देखो, यह वर की जगह पे वाज लगेगा। क्यों लगेगा? अब इसका सब्जेक्ट है, आप बता दो। तो जो ये इसका सब्जेक्ट ईच से फैकल्टी मेंबर है, हमने कहा था एज वेल से पहले जो सब्जेक्ट आएगा उसी के अनुसार वर्ब आएगा। तो एज वेल से पहले जो फैकल्टी मेंबर है सिंगुलर है, इसीलिए वाज लगा वर्ब की जगह पे। डज हिज डेली स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस लीव टाइम टू पॉन्डर ओवर इंटरनेशनल अफेयर्स। नो एरर। इसमें एरर बताना, क्या एरर हो सकता है? इसमें एरर क्या हो सकता है? इसमें कुछ एरर हो रहा है कि नहीं है? देखो, यहाँ डज लगाया, डज इसका सब्जेक्ट क्या? हिज डेली स्ट्रगल, उसका रोज का स्ट्रगल, फॉर एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस के लिए। और देखो
लीव क्यों लगाए हैं? क्योंकि लीव एक वर्ब है, तो जब सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव रहता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो लीव फर्स्ट फॉर्म रहेगा। तो इसमें तो कोई एरर तो दिख ही नहीं रहा। कोई एरर नहीं है, नो एरर मारो, आप बेझिझक मारो नो एरर, कोई एरर है ही नहीं इसमें। चलो 32 वाला क्वेश्चन देखो। आइदर के साथ नाउन सिंगुलर लगता, आइदर द मैनेजर। फिर देखो यहाँ पे नो आर दिया, आइदर से आर आता है ना, तो आर के बाद भी देखो नाउन्स यहाँ पे क्या लगाया, प्लूरल लगाया है। ठीक है, हिज असिस्टेंस। अब यह पूछा जा रहा है कि इसका यहाँ पे सही क्या होगा। ये जो ट्राई दिया है, ट्राई जो दिया है, यस मतलब यह वर्ब ट्राई होना चाहिए, ट्राइज होना चाहिए। तो एक चीज समझो, आर के बाद जो वर्ब आएगा, जो सब्जेक्ट आएगा, हिज असिस्टेंस प्लूरल वर्ब है, तो वर्ब भी प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा, तो यहाँ पे ट्राई हो जाएगा, सही है, नो एरर, इसमें भी कोई गलती नहीं है। चलो आगे देखो, यहाँ दिया एवरी मैन एंड वुमेन ऑफ द विलेज। तो जब भी एवरी सेंटेंस स्टार्ट होगा तो हमेशा वर्ब हैज लगाना, सिंगुलर लगाना, तो यहाँ पे वर्ब क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इन आवर कॉलेज, हमारे कॉलेज में, इट वाज ऑब्लिगेटरी फॉर इच ऑफ द स्टूडेंट टू बाई हिज ओन इंस्ट्रूमेंट, नो एरर। तो इसमें कोई एरर दिख रहा है आपको? तो इसमें कोई एरर नहीं है। इट है तो इट साथ वाज लगता है, सिंगुलर इट है तो वाज वर्ब सिंगुलर लेगा, इसमें नो एरर है। ठीक है, चलो आगे देखो 35 वाला सेंटेंस। दोज एथलीट्स who did not adhere to the rules of athletics was। अब इसमें बताना है कि गलती कहाँ पे है। 35 वाले में ये जो आवाज दिया है ना, इसके जगह पे वर हो जाएगा, इसके जगह पे क्या होना चाहिए, वर होना चाहिए। तो इसका अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो रिलेटिव प्रोनाउन जो हु है, हु से पहले जो सब्जेक्ट आएगा उसी को वर्ब आएगा। तो जो वाज का रियल सब्जेक्ट दोज एथलेटिक्स है, तो यह तो प्लूरल है, तो यहाँ वाज नहीं होना चाहिए, यहाँ पे वर होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। यहाँ दिया वन ऑफ द डेवलपिंग और अनडेवलप्ड कंट्रीज, आर नहीं आएगा, ई जाएगा, क्योंकि वन ऑफ वाले सेंटेंस में हमेशा वर्ब सिंगुलर आता है, तो जहाँ प्लूरल रहे वर्ब वहाँ पे इज, मतलब वहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगा देना इज, तो इस आर के जगह क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। हाँ आगे चलते हैं। चलिए देखो, नॉट जोहन एंड हिज फ्रेंड्स बट मैरी हैज। अब इसी में देखो गलती है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसी में गलती है। क्या गलती है 37 वाले में, तो वही बताना है। तो गलती है कि नहीं ये भी मतलब है कि नहीं है, तो बताओ। मैरी एक नाउन है, तो यह तो एक सिंगुलर हो गया, तो अब मैरी के साथ हैज ही लगाएंगे, तो इसमें कोई गलती नहीं है, नो एरर है 37 वाले में। चलिए आगे देखिए। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा दोस्तों, क्योंकि मैं टोटल 50 क्वेश्चन मैं पहले बता चुका हूँ। आप वीडियो छोड़ के जाइएगा मत, आप पूरा वीडियो को वॉच करिएगा। ठीक है, चलो आगे देखो। यहाँ दिया द आइडिया ऑफ द इंट्रोड्यूसिंग जीन्स टू द करेक्ट हेरिटेबल एंड अदर डिसऑर्डर आर रिवोल्यूशनरी, नो एरर। इसमें एरर बताना 38 वाले में। 38 वाले में एरर क्या हो सकता है। अब ये देखो, यहाँ जो आर लगाया गया है ना, तो यह एक आर वर्ब है, तो इसका सब्जेक्ट क्या है, इसका सब्जेक्ट द आइडिया है,
तो आइडिया हमारा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, समझ में आ गया। जब ये सिंगुलर है तो वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर लेगा, तो यहाँ पे इज हो जाएगा आर की जगह पे। आगे देखो, an ability to shrink and reduce oneself to a tiny form and reserve the process whenever desired belongs to the realms of the fantasy and is heard of only in fairy tales of tales of magic, no error। इसमें एरर बताना है, इसमें एरर बताओ, एरर है कि नहीं है। तो इतना बड़ा सेंटेंस है, कैसे एरर ढूंढेंगे, यही ना। जब सेंटेंस बड़ा हो जाता है तो एरर ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो चलो ढूंढते हैं, प्रयास करते हैं कहाँ पे एरर है। देखो ये एंड है, ठीक है, और अब यहाँ पे जो यहाँ पे समझो बिलोंग्स टू एक वर्ब है, तो बिलोंग्स टू जब एक वर्ब है तो इसका सब्जेक्ट होगा, है? अब यहाँ दिया द रियल्स ऑफ द फैंटेसी, फिर यहाँ पे एक इज लगाया है, एबिलिटी एन एबिलिटी, एबिलिटी एक नाउन है। इसमें तो कोई एरर दिख नहीं रहा दोस्तों, इस वाले सेंटेंस में नो एरर है। आप नो एरर लगाइए। यहाँ दिया नाइदर रजनी नॉर रागनी वर, तो देखो नॉर के बाद जो सब्जेक्ट आएगा उसी के अनुसार वर्ब लगाना। तो रागनी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर नहीं लगाएंगे, वाज लगाएंगे, वर की जगह क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। तो ये इसमें गलती थी। आगे देखते हैं 41 वाले सेंटेंस में क्या कह रहा है। हैव आइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स बीन सिलेक्टेड। यहाँ पे समझो आइदर आप के बाद तो नाउन प्लूरल आता है, टू कैंडिडेट्स लेकिन वर्ब सिंगुलर आएगा, तो हैव की जगह पे हैज हो जाएगा। क्योंकि सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है तो हमको इंट्रोगेटिव भी करना पड़ेगा, तो हैज हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो यहाँ दिया नन ऑफ द 5 प्लेयर्स, तो नाउन तो प्लूरल आता है, वर्ब सिंगुलर पे दोनों आते हैं। तो यहाँ देखो हु लगा हुआ एक रिलेटिव प्रोनाउन है, तो जब वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है उससे पहले सब्जेक्ट क्या आया, प्लेयर आया है, तो प्लेयर्स प्लूरल वर्ब है। तो यहाँ अब हु से पहले जो सब्जेक्ट यहाँ प्लेयर दिया, इसी प्लेयर के अनुसार यहाँ पे वर्ब आएगा। तो यहाँ पे हैव बीन दिया है, तो सेंटेंस तो राइट है, बिल्कुल राइट है, गलत है ही नहीं। तो इसमें नो एरर हो जाएगा इसमें, ठीक है। चलो आगे देखते हैं 43 वाला सेंटेंस है। व्हाट शी सेज एंड व्हाट शी डज आर इनकम्प्रिहेंसिबल। पहले इसे समझ लो, जो यह आर है तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा, यही बताना इसका सब्जेक्ट क्या होगा 43 वाले में। तो इसमें दोस्तों अगर मैं बात करूँ ना, तो एक देखो यहाँ पे पहले समझो, यहाँ पर व्हाट शी से जो वह कहती है, तो यह एक क्लॉज है, यह एक क्लॉज है, और बीच में देखो एंड जुड़ा हुआ है। फिर यहाँ दिया है व्हाट शी डज, जो वह कहती है वह और जो वह करती है, तो ये भी एक क्लॉज है। समझना आराम से, दो क्लॉज जब एंड से जुड़े रहते हैं, दो क्लॉज जब एंड से जुड़ जाते हैं, यह पहला क्लॉज है, यह दूसरा क्लॉज है, तो यह पूरा एक प्लूरल सब्जेक्ट बनाता है, यह एक पूरा प्लूरल सब्जेक्ट बन जाएगा।
और अपने साथ वर्ब क्या लेगा, प्लूरल लेगा। तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब पहले से लगाया गया है, तो गलती इसमें है ही नहीं, नो एरर है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। देखो दिया, वेयर सी वेंट एंड वेयर सी लेफ्ट हर परस्यू आर नॉट known to us, so it is of no use being worried about her. नो एरर, इसमें एरर बताओ। वही सेंटेंस है, देखो क्लॉज वाले भी है। यहाँ पे एक क्लॉज है, बीच में एंड लगा है, फिर एक क्लॉज है। तो यहाँ जो आ रही था लगेगा, जब एंड से दो क्लॉज जुड़ जाएगा तो प्लूरल हो जाएगा, तो वर्ब प्लूरल लगेगा। इसमें भी नो एरर है। ठीक है, चलो आगे देखो। नोबडी एल्स और बट दीज कमली यंग वीमेन हैव। तो यहाँ पे हैव आएगा ना, हैव किसके लगेगा, बीमन, बीमन प्लूरल, तो यहाँ पे हैव लगेगा। तो इसमें भी नो एरर है, कोई एरर नहीं है। 46वां सेंटेंस देखो, सम हाईली सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशंस हैज बीन, गलत हो गया ना। ऑब्जर्वेशन, ये जो पूरा एक प्लूरल सब्जेक्ट बन गया, तो वर्ब यहाँ पे लगेगा हैव बीन। ठीक है, हम हैव बीन का प्रयोग करेंगे। चलो आगे देखते हैं। इफ एनी, सही नहीं कर है, was needed to show that the United Nations है। तो यहाँ पे ये बताइए, जितने भी देश का नाम हो, तो यूनाइटेड नेशंस हुआ, यूएसए हुआ, तो ये सब सिंगुलर माने जाते हैं। तो यहाँ पे हैव नहीं आएगा, हैज आएगा। हैव की जगह क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। बस आगे देखते हैं। बस समाप्त होने वाला है। यहाँ पे दिया है, इफ महात्मा गांधी वाज एलिव, अगर महात्मा गांधी जीवित होते, ही वुड स्टार्ट वीपिंग, वह रोने लगते, टू सी द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ इंडिया, भारत के वर्तमान दशा को देख करके वह रोने लगते। नो एरर, इसमें पूछ रहा एरर है कि नहीं है। इसमें यही पूछा जा रहा है कि 48 वाले सेंटेंस में एरर है कि नहीं है। ठीक है, तो क्या आपको एरर लग रहा कि नहीं लग रहा इस वाले सेंटेंस में। तो यहाँ पे देखो कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल सेकंड है। तो चाहे कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है कि चाहे जो मतलब सब्जेक्ट रहे, चाहे सिंगुलर रहे चाहे प्लूरल रहे, सभी के साथ वर लगाते हैं। तो वाज की जगह पे हमको क्या लगाना है, वर लगाना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ दिया, वाज सी अ बर्ड शी वुड डेफिनेटली फ्लाई टू यू एंड से दैट शी कुड नॉट लिव विदाउट यू, नो एरर। 49 वाले में हमको एरर बताना है कि क्या एरर हो सकता है। ठीक है, तो एरर क्या होना चाहिए इसमें, आप बता सकते हैं। अब एक देखो, यहाँ जो वाज लगा है, तो इसकी जगह पे मतलब इसका सब्जेक्ट कौन है। तो एक चीज समझो, यहाँ दिया वाज सी या बर्ड, काश वह पक्षी होती। तो यहाँ पे कहीं न कहीं एक कल्पना किया जाए, इमेजिन किया जा रहा है। यह भी कंडीशनल सेंटेंस है, तो हमेशा वर लगता कंडीशनल में, तो वाज की जगह पे वर हो जाएगा। ठीक है,
अब इस वीडियो का लास्ट सेंटेंस दोस्तों है, इसमें बताना एरर है कि नहीं 50 वाले में, या मैं होमवर्क दे रहा हूँ आप लोगों को। इसमें ढूंढ के बताना इसमें एरर है कि नहीं है। बस दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक।